पंजाब में कई सारी समस्याएं हैं। एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1500 एकड़ तबाह हो गई है। तो सच्चाई बताओ, पंजाब की आंखों से देखते हुए बताओ कि क्या लगता है कि जो पंजाब का एक किसान है वो अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता है या कहता है नहीं जी कुछ और कर लो, इसमें तो बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल नहीं चाहता वो कि मेरा बच्चा आगे किसानी करे, क्योंकि इनकम बहुत कम है। वो कहता है जैसे मैं बड़ी मुश्किल से अपनी किसानी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा ऐसे सफ़र ना करे। पंजाब खेती बहुत अच्छी कर रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर ना मौत के भी आंकड़े ठीक ठाक हैं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्या सबसे बड़ी वजह मानते हो आप? गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल है। वो उसके पास फिर क्या होता है, अभी वो उसका लोन भी नहीं पे होता, उसका लाइफ सस्टेन भी नहीं होती। वो क्या करता है फिर तंग आके ऑटोमेटिकली वो फिर ऑर्गेनिक खेती के नाम पे धांधली तो नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जो है ना 30-40 साल पहले एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो अब जो विमेन है ना वो काफ़ी आगे है। थोड़ा मंडीकरण की दिक्कत है, एमएसपी नहीं प्रॉपर मिल रही, फसल का रेट हम खुद नहीं तय कर पा रहे। लड़कियों को करने तो देते नहीं है पैसे तय। एग्रीकल्चर की पढ़ाई का पर्पज इक्विपमेंट्स की पढ़ाई करना है कि आप अच्छी जॉब पा सको, या आपको लगता है कि आप अच्छी खेती कर सको इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या मानते हो, क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ के भी किसानों को, जो सबसे प्रॉस्परस किसान माने जाते हैं, उन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ रही है? तो इसका मेन कारण ये है कि हमारे पास जो अपना कह सकते हैं हम कि जो मंडी करना है, दो 3 फसलों जो मेन है उनका मंडी करना है। किसान को कोई और उसके पास कोई कह सकते हैं कि वे नहीं है कि जहाँ पर अपनी वो फसल बेच सके, इसलिए वो ना एक कह सकते हैं कि लूप होल में फंसा हुआ है कि कणक चोना बीजना है। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके उल्ट उसको इतना मुनाफा नहीं हो रहा कि वो अपना जो है लाइफ सस्टेन कर सके। उसको कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा फिर वो क्या करता है कि उनकी इनकम कम है, कर्जा लेकर अपना शादी करेगा, बच्चे के घर बनाएगा और काम करेगा। क्या करते हो आप? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर और घोड़ों का स्टार्ट फार्म है। और पढ़ाई में क्या किया आपने? बीए की है, कहाँ से की है पढ़ाई? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो या क्योंकि पूरे देश के अंदर अभी सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर खेती को लेकर के लोग थोड़े पैसिनेट हैं, खेती करना चाहते हैं। आप नए लोग हो, क्या चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर को लेकर के? किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप लोग? थोड़ा मंडीकरण की दिक्कत है, एमएसपी नहीं प्रॉपर मिल रही, फसल का रेट हम खुद नहीं तय कर पा रहे, सरकार तय कर रही है, इसका चक्कर पड़ता है। बाकी तो कितना है हमारा घरेलू कितना है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कितना खेत है आप पे? 16 एकड़। कितना? 16 एकड़। एक्चुअली ना जो विमेन है ना, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इधर इनका रोल बहुत कम है। जो तो फार्मर्स की वाइफ्स हैं उनका कम है, जो लैंडलेस की वाइफ्स हैं उनका ज़्यादा है। क्योंकि जो लैंडलेस है ना वो ऑपरेशंस करती है, जैसे पिकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ऑर्चर्ड्स में वेजिटेबल्स, कोई कुछ भी ये काम कर लेती हैं, तो उनको पैडी ट्रांसप्लांटेशन में तो उनको उसकी वेजेस मिलते हैं। जो विमेन है या फार्मर्स की, स्मॉल फार्मर्स, तो या तो कोई एम्प्लॉयड हो, कोई टीचर लगी है, डॉक्टर है, कोई कुछ है, वो तो एम्प्लॉयड है। बाकी उनकी इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो ज़्यादा, उनकी कंट्रीब्यूशन ये एक तो वो डिसीजन नहीं ले सकती, उनका क्यों रोल नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि जो इधर मेन है ना वो पेट्रियार्कल, वो कहते हैं हमें ज़्यादा पता है। किसान आंदोलन में सबसे जो बड़ा इमर्ज हुआ वो पंजाब हुआ, और अभी थोड़ा ठहरा हुआ सा लग रहा है मूवमेंट। क्या मेंटल स्टेट है पूरे पंजाब की हालात किसान आंदोलन को लेकर के? उसके बाद किस तरीके की मनोदशा है पंजाब की? ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਊਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। आपको क्या लगता है कि खेती करना आज के समय में नए पंजाब के अंदर खेती चॉइस है या मजबूरी है? मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर जो वो अपॉर्चुनिटी है कि मतलब इसमें ना काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और इनकम भी काफ़ी अच्छी जनरेट हो सकती है अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है। कितना एरिया है आपके पास? कितना एरिया है? 2 हेक्टेयर के अराउंड। 2 हेक्टेयर में अगर आप बता सको थोड़ा मोटा मोटा, अगर ठीक ठाक उपज हो गई
तो सेविंग्स कितनी हो सकती साल के अंदर? अगर तो हम क्रॉप्स की बात करें उसमें तो नहीं मतलब इतना कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बचता हो, बट हम प्लॉट्स में ऐसे कम कर सकते हैं, हम बी कीपिंग कर सकते हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग कर सकते हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, या फिर मतलब सिंपल जैसे मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। सैफ्रॉन कल्टीवेशन आपको पता है कि कितना हाई अमाउंट एनुअली फार्मर कमा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्रॉप्स ही लगानी है, हम एक स्ट्रक्चर्स में दूसरी क्रॉप्स भी लगा सकते हैं जिसके प्राइसेस हाई हों और उसको मार्केट में हम कहते हैं उसको कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप खेती कंटिन्यू करोगे आगे चल के? यस, जे कोई नौकरी वगैरह ना मिले फिर तो खेती तो करनी पड़ेगी। ऑप्शन अगर नहीं है तब आप खेती करोगे, चॉइस नहीं है आपकी कि आप चॉइस के साथ खेती करो कि पसंद है मुझे और ये मज़ेदार है इसलिए खेती करो, ऐसा नहीं है? हाँ जी, वो तो फिर ਜਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लड़कियों के लिए क्या कुछ है कि उन्हें खेती करना चाहिए, या लगता है कि नहीं नहीं बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, पहले वहाँ ट्राई कर लो, अगर ऑप्शंस ना हो तो एग्रीकल्चर में जाओ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस हैं? ओवरऑल आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, एग्रीकल्चर के एकेडमिक्स कर रही हैं, क्या सोचती हैं आप? लड़कियां कर सकती हैं अगर देखो एज़ पर मैं जैसे बताऊं कि लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ती हैं वगैरह, ठीक है, तो वो कर सकती हैं। नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है इसमें मिलेगी आपको, और अगर आप करना चाहो तो आप कुछ भी मतलब कर सकते हो। काफ़ी सारी डाइवर्स टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन। अगर आप चाहो तो आप मतलब कर सकते हो, लेकिन जो चैलेंजेस आप कह रहे हो कि करने नहीं देते, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश खास तौर पे, और राज्यों में जो बंदे सिर्फ खेती पे डिपेंडेंट हैं वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते, सिर्फ वो रोटी या कपड़े तक ही सीमित हैं। आपको लगता है कि पंजाब के अंदर ये पोजीशन है कि अगर बंदा खेती कर रहा है तो अच्छी ज़िंदगी जीता है? अगर MSP वगैरह मिले तो अच्छी ज़िंदगी बिल्कुल जीता है जी, अपना काम है कर। अभी क्या पोजीशन है, अभी की क्या पोजीशन है? ठीक है पोजीशन, लेकिन सरकारें सुनती नहीं है इस चीज़ के बारे में, जो हमारी मुश्किलें हैं वो हल नहीं होती, फसल का मंडीकरण नहीं होता। एग्रीकल्चर की पढ़ाई का पर्पज इक्विपमेंट्स की पढ़ाई करना है कि आप अच्छी जॉब पा सको, या आपको लगता है कि आप अच्छी खेती कर सको इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या लगता है आपको? सर मोटिव तो दोनों ही होने चाहिए, इक्विपमेंट भी मतलब कि अच्छी तरह से इस्तेमाल होने चाहिए हमसे, और मतलब कि उसको इंटीग्रेट करना चाहिए फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ। जैसे आप इक्विपमेंट्स आ गए, प्रिसीजन फार्मिंग वगैरह टेक्निक आ गई, उसको हम साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जैसे कर सकते हैं फील्ड में। पंजाब खेती बहुत अच्छी कर रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर ना मौत के भी आंकड़े ठीक ठाक हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्या सबसे बड़ी वजह मानते हो आप? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ ਉਰੇ, ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 1500 ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਾਬਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ। आप खुद करो, स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योर बनो, एग्रीप्रेन्योर्स बनो, एग्रीकल्चर में एग्रीप्रेन्योर्स हो, तो ये इनको कर रहे हैं कि ये अपना अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत है, तो अगर ये करिकुलम ऐसे बेस्ड है कि ये अपना आप काम कर सकते हैं, जो बच्चे ये एग्रीकल्चर पढ़ के जाएंगे 4th ईयर में, ये 2 महीने गाँव की ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, सारा उधर उनका पढ़ के आते हैं गांव में क्या होता है। देयर इज़ वेरी डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी तो पढ़ ली 3 साल, फिर जाके गांव में ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं अभी क्या एक्चुअली एग्रीकल्चर है। नए किसानों के सामने पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है? नए किसानों के सामने आजकल चैलेंज यही चल रहा है कि सभी जो किसान है वो तो ख़ास करके जैसे अपनी पैडी स्टोर को जला देते हैं, अपना पंजाब का जो पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, ये चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमें कैसे पानी को कम करना है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ानी है, और अपना पंजाब का पानी कैसे बचाना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब वैसे हम अपने स्प्रिंग मेज़ उगाते हैं, मक्का की फसल उगाते हैं स्प्रिंग में, तो इसमें वाटर का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा होता है। जो विमेन है बहुत एंटरप्राइजिंग है, क्योंकि विमेन में इन्वेस्टमेंट ही अब होनी शुरू हुई है उनकी एजुकेशन में। पहले विमेन की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, तो उनके रिटर्न्स तो फिर वो घर ही रह गई। अच्छा, आप
गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगती है? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਪਰ नहीं शुरू हुई हैगी अजे तक खरीद। किस तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? आपको लगता है कि कितना किसानों को और टेक्निकल होना चाहिए? किस टेक्नोलॉजी को आपको लगता है इन्हेंस करना चाहते हो आप? सर मुझे तो लगता है कि अब ज़्यादातर एडवांस होएगी किसान सारे, पर अजे भी जो छोटे फार्मर ना, जो मतलब मार्जिनल फार्मर आ, उन्होंने तक टैक्नोलॉजी अजे है नहीं, पहुंची नहीं है। तो जो बड़े फार्मर आ, मतलब काफ़ी कमाते ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤ ਸਕਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।